ले चाहिए। चले आओ मदीने। दावत थी, फैशन वाला खाना बनाया, सारा खाना बनाने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और मेरी तरफ़ से आप सबको हज मुबारक हो, जुम्मा मुबारक हो। और अल्लाह ताला जो जो हाजी हज करने गए हैं उन सबको कबूल फ़रमाए, उनका हज कबूल फ़रमाए और हमें भी अल्लाह पाक अगले साल हज करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अच्छा, यहाँ नाश्ते से फ़ारिग हो के ना मैं किचन की सफाई करने के लिए आ गई थी। मैंने कहा चलो सारी चीज़ें हटा के थोड़ी सी चेंजिंग करूँ। तो वही होता है, बस यहाँ से चीज़ उठा के वहाँ रख दो, वहाँ से उठा के यहाँ रख दो। और ये कि ईद हो, बकरा ईद हो, तो दिल करता है कि हर चीज़ साफ़ सुथरी हो। और ख़ास तौर पे किचन जो है ना वो मेन चीज़ होती है कि बंदा उसे साफ़ करे। और मेरे अंडर में जो है ना किचन ही होता है, क्योंकि कमरों की सफाई तो बेटियाँ करती हैं और किचन की मैं करती हूँ। अच्छा, ये कॉर्नर मेरे पास ना कब से रखा हुआ था, मैंने एक वाशरूम में लगाया था, वो आप लोगों को दिखाया था। तो ये एक रखा हुआ था, इसको फिर मैंने आज यहाँ पे लगाया और अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मैंने सारा ये बर्तनों वाला स्टैंड उठा के ये सारा धोया, यानी कि सारी चीज़ें हटा के ना धोई। और गर्मी इतनी हो रही थी और मेरे पास ये छोटा पंखा था, ये मैंने लगा के ना, अच्छा चूल्हा चल रहा हो ना, इसको लगाओ तो फिर काम नहीं कर सकते आप ना। मैंने लगा के देखा था तो गर्म हवा भी आती है और फिर चूल्हे पे भी हवा पड़ती है ना इसकी, तो फिर ये सही काम नहीं करता। तो अभी तो खैर चूल्हे नहीं चल रहे थे, मैं वैसे ही काम कर रही थी, तो फिर मैंने इसको लगा लिया था, तो खैर बड़े सुकून से काम हो गया था। यहाँ मैंने सारी चीज़ें हटा के सबको धोया, सबकी सफाई की। फ्रिज साफ़ करने वाला था वो भी साफ़ किया। खैर वो तो मैंने नहीं दिखाया फ्रिज, क्योंकि उस पर भी काफ़ी टाइम लग जाता है। फ्रीज़र बेटी ने पहले साफ़ कर लिया था और नीचे वाला फ्रिज जो था ना वो साफ़ होने वाला था, वो मैंने कर लिया था। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने वो वाली जो स्टैंड था ना वो उठा के इधर रख लिया, दूसरा वाला स्टैंड उधर कर दिया। खैर उसी तरीके से चीज़ें रखी हुई हैं, ज़्यादा चेंजिंग तो नहीं की, मगर हाँ साफ़ सुथरा हो गया। सब चीज़ें जो थी ना उठा के मैंने धोई हैं। और यहाँ पे चाय बना रही थी। अच्छा, ये शाम का टाइम हो गया था। शाम के टाइम ना इस टाइम पे लाइट भी नहीं होती है और सोलर से हर लाइट जल रही होती है। और अभी मुझे खाना भी शाम का बनाना था। तो खैर किचन साफ़ हो गया, बड़ा अच्छा लग रहा था। साफ़ सुथरा हो जाए ना तो दिल को ऐसे सुकून मिलता है कि जब आप कोई भी कमरा हो, घर हो, किचन हो, कोई भी चीज़ साफ़ कर लेना तो ज़हनी सुकून भी हो जाता है कि चीज़ साफ़ सुथरी हो गई है। और यहाँ मैं खाना बना रही थी तो साथ ही मैंने खाना रख दिया था। और ना घर में ना थोड़े से मेहमान भी आए हुए थे, बस वो लोग बैठे हुए थे, बच्चियाँ पास बैठी हुई थी। मैंने कहा आप लोग बैठो, मैं बस थोड़ी देर में ना फारिग हो जाऊँ। उसके बाद मैंने नहा के कपड़े चेंज किए, क्योंकि गर्मी में काम करते हो ना, फिर पसीने से बैठने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। तो वो लोग हर आपस में बैठ के बातें कर रहे थे। नंद बैठी हुई थी, दूसरी नंद की बेटी थी और एक और वो थी। तो बस वो लोग बैठे हुए थे। अभी रात का टाइम था, मैंने खाना बना लिया था, मैं रोटी पकाने लगी थी। पकाने का नहीं बस समझ में आता है कि इंसान क्या पकाए। और मैंने बहुत सोच सोच के ना माश की दाल बनाई थी। तो पहले मैं चने बनाने लगी थी, मेरे पास बॉयल चने रखे हुए थे, जब मैंने निकाले ना तो वो ख़राब हो गए। फिर मैं जल्दी से माश की दाल मंगवाई, वो मैंने बनाई। अच्छा, ये दूसरे दिन अगले सुबह का क्लिप है। सुबह में मैं हस्बैंड को नाश्ता दिया और जुम्मे का दिन था, तो मैं उनके साथ चली गई मार्केट, क्योंकि मुझे लेना था अपनी शलवार का कपड़ा लेना था और मुझे पीको करवानी थी लेस लेके ना दुपट्टे पे। तो हस्बैंड पहले मना भी करने लगे, मैंने कहा नहीं मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अकेली जाऊंगी ना तो बहुत टाइम लगेगा, ज़ाहिर है बच्चों को फिर साथ लेके जाना पड़ता है। तो मैंने कहा मैं आपके साथ आना जाना करूँगी, तो आप जल्दी जल्दी मुझे ले जाएँ। तो अभी ना पूरी दुकानें भी नहीं खुली थी, क्योंकि जुम्मे को ना बहुत लेट दुकानें खुलती हैं। तो मैं चली गई। खैर मुझे ट्राउज़र लेना था, वो भी ले लिया। फिर मैंने लेस ली, फिर मैंने पीको करने के लिए दे दी, यानी कि आमने सामने सारी दुकानें थी। तो मैंने जल्दी जल्दी ना अपना काम निपटा लिया। तो आज जाना था मुझे मिलाद में, तो इस वजह से ना मुझे ट्राउज़र अपना सीना था। तो मैंने कहा चलो मैं लेके आ जाती हूँ। बाहर आया ना तो हस्बैंड ने मुझे ये दूध की बोतल जो थी ना सामने दुकान पे मिलती है वो पिलाई, बहुत मज़े की थी। अक्सर आके हस्बैंड बताते हैं, क्योंकि इनकी दुकान वहीं पे ऐसी मार्केट में, तो अक्सर मुझे बताते थे कि बड़ी मज़े की है। तो आज उन्होंने मुझे पिलाई, कह रहे देखो मैंने बोला था ना बहुत मज़े की है। अच्छा, फिर मैं उसके बाद ना जहाँ मिलाद में जाना था ना, मेरे जेठ की बेटी ने ना घर लिया है तो वहाँ जाना था। तो उसके लिए मैंने गिफ्ट दिया देने के लिए, वो लेने जाना था, वो लिया मैंने। फिर मैं घर आ गई। उसके बाद मैंने अपनी शलवार जो थी ना वो उसको स्टिच किया, काटा पहले, फिर मैंने उसको सिया,
क्योंकि ये मैंने आज ये वाला सूट पहन के जाना था। और मेरी ना बहुत सारी शर्टें सिली हुई रखी हैं, बस उनके ना ट्राउज़र सीने वाले थे। तो जैसे कभी अचानक जाना पड़ता है ना, वैसे तो पड़े रहते हैं, मगर जब कहीं जाने लगो ना फिर ये होता है कि चलो फटाफट सी लें। हालांकि ट्राउज़र सीने में इतना टाइम नहीं लगता, तो बस बंदा हल्कस में रह जाता है कि चलो अभी सी लूँगी। तो वो काफ़ी मेरे 4-5 ट्राउज़र सीने वाले थे, और अभी मैंने आज ये पहनना था तो मैंने कहा चलो मैं ये सी लेती हूँ। तो क्योंकि जाने में भी टाइम था काफ़ी, तो ये देखें ये मेरा सूट है, ये लाइमलाइट का सूट है। ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था सालगिरह पे, तो वो मैंने सिया है। इसी दुपट्टे की मैंने पीको करवानी थी, इसकी भी लेस ला के रखी हुई थी मैंने, मगर पीको नहीं करवा सकी। वो करवा के लेके आई, ट्राउज़र सिया। तो ये देखें ये है मेरी फ़ाइनल लुक, और सूट हेयर पहन के ना बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने ना मगरिब असर के बाद बुलाया था, मगर हम लोग ने तैयार होते करते मगरिब हो गई थी। तो मगरिब के बाद हम लोग गए थे, और घर की खुशी का मिलाद था, और ज़्यादा अफराद भी नहीं थे, बस आपस में जो करीबी रिलेटिव थे ना बस वही थे। तो मिलाद बहुत अच्छा था। मैं इसकी आवाज़ बंद नहीं कर रही, आप सुनिएगा। कहाँ का पैसा, कहाँ का मनसब, कहाँ का पैसा, कहाँ का मनसब, कसम खुदा की है ये हकीकत कि जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने। इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका अच्छा मिलाद ख़त्म हुआ तो खाना लग गया था। खाने में बिरयानी थी, ज़र्दा था, दोनों बहुत मज़े के बने हुए थे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो अक्सर मैं खाने की वीडियो बनाना जो है ना वो भूल जाती हूँ। अभी भी सब खाना खा चुके थे, तो फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। अल्लाह हाफ़िज़।